सबसे पहले सनी जी, जिस तरह संदीप भैया का जो कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें मानो काफ़ी कुछ बातें लिखी है, राइट फ्रॉम द एक्सपीरियंस। नाउ संदीप भैया, आप अगर कुछ बताना चाहोगे, चले, आप अगर कुछ बताना चाहोगे संदीप भैया का जो कैरेक्टर है कितना क्लोज है आपके लिए? संदीप भैया का कैरेक्टर मुझे लगता है कि काफ़ी कितना क्लोज होता नहीं होता, लेकिन इतना जो प्यार मिल गया ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब वो मैं ही हूँ। यस। और ऑफ कोर्स एक वो किरदार है, एक तरीके से लिखा गया है, बनाया गया है। हमने भी मेरे हिसाब से आज एस्पिरेंट्स हुए भी 2 साल हो गए हैं, तो राइट। वो आज अगर आप संदीप भैया देख रहे हो तो उसके पीछे 2 ढाई साल की मेहनत। मेहनत कह लो, या वो जहन में रहा है और वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो एक किरदार आप करते रहो तो पकता रहता है, और फिर एक समय के बाद आजकल कम मौका मिलता है वापस करने का। तो मुझे ये मौका मिला और भरपूर तरीके से मौका मिला, तो वो एक तो बहुत स्पेशल हो गया है। और ऐसा कम मौका मिलता है कि आप वो थिएटर में करते थे हम, एक रोल हम बार बार कर रहे हैं, तो उसका एक फ़ील अलग होता है, उसकी एक निखार अलग होती है, उसका एक मज़ा अलग होता है। तो उसी तरह संदीप भैया अब इतना स्पेशल भी हो गया है मेरे लिए, क्योंकि इतना प्यार मिलता है मुझे लोगों से, और वो उनकी नज़रों में, आंखों में बस गया है, वो मुझे प्यार दिख जाता है, तो एंड इट्स वेरी वेरी स्पेशल उस लिहाज से, तो यस। आई एम ओनली ग्रेटफुल। ये लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि आपकी आंखों से आप काफी बातें कर लेते हो, जो आपके किरदारों में भी नजर आता है, अभी भी नजर आता है इंटरव्यू में, और जो संदीप भैया का जो कैरेक्टर था उसमें भी नजर आता है। जो आई स्टॉकिंग जैसा हम बोलते हैं, जी, आंख बातें करती है, आपके किरदार में जरूर दिखती है। थैंक यू सो आपको मच। जब पता चला कि संदीप भैया करके एक नई वेब सीरीज आ रही है जो काफी इंस्पायर्ड है एस्पेरेंट से, उस तरह की है कुछ, अगर वही है तो क्या क्या था आपके मन में, क्या फीलिंग थी तभी? और मेरे मन में ये था कि ये तो मतलब बहुत ही कमाल चीज़ है, हम्म। क्योंकि स्पिन ऑफ्स बहुत हार्डली हमने देखे हैं यहाँ पर, हमने बाहर देखे हम्म। हैं। बेटर कॉल सॉल हो गया, जोइस हो गया, ऐसे बहुत हमने स्पिन ऑफ्स देखे हैं, बट मेरे लिए एक इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी सो राइट। टू से। और मैं बहुत खुश हुआ, एंड आई सेड ऑफ कोर्स आई वाज इलेटेड। यस। आई ग्रैब्ड इट विथ माय ओपन आर्म्स। और फिर मुझे ये ख्याल मैंने जज्ब किया, उसके बाद मुझे लगा कि यार कहानी हम्म। कहानी क्या है। तो मुझे सबसे पहले वो था कि भाई कहानी ये वो, तो मुझे वो सुनाई गई, और जो पहला नरेशन मुझे मिला तो मुझे लगा कि हाँ, हाउ वाज द नरेशन पार्ट फॉर यू? बहुत बहुत ही कमाल का। मैं किसी दूसरे शूट पे था, हम्म। और उस एक दिन मेरा ऑफ था, तो उस दिन मैंने बात की थी, मुझे नरेशन सुनाया गया था, और मुझे तब फील आ गया था। एंड ऑफ कोर्स वो पक रहा था, वो चीज़ें पक रही थी, बट एक बेसिक ढांचा था जो मुझे बहुत उम्दा लगा, और मैं बहुत खुश हुआ, और मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि देखो, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, इट्स अ राइट। टीम वर्क, एवरी थिंग हैज़ टू वर्क। इट्स नॉट जस्ट एज एन एक्टर आप अकेले बढ़िया काम करके एक प्रोजेक्ट जो उतना तरीके से नहीं बनाया, इट्स ऑल्सो वेस्ट। प्रोजेक्ट बहुत तरीके से बन रहा है, एक्टिंग अच्छी नहीं करो तो भी इस वेस्ट। तो एक कलेक्टिव एनर्जी, एक सबका मिश्रण, एक सबका प्यार, जो मुझे लगता है संदीप भैया में हुआ है, यस। क्योंकि वो प्यार था सबका संदीप भैया के प्रति, संदीप भैया का उनके प्रति, और मेरे से प्यार था मेरा उनके प्रति। तो वो हमने जो एक प्यार मोहब्बत में जो बनाया है ना, आई थिंक प्रॉब्ली दैट्स द रीज़न इट इज़ टचिंग यस। पीपल्स कॉर्ड्स। इस बार मैं कुछ अलग पूछने वाला हूँ। मैं इस बार टीवीएफ की जो टीम है उसके बारे में पूछने वाला हूँ। वो लोग का हाउ दे प्ले विद द माइंड्स, क्योंकि मैं देखता हूँ जो भी बड़ी सीरीज आती है, दे आर इन द नेटफ्लिक्स, अमेजोन, या फिर कोई भी हॉटस्टार, या फिर XYZ, ये पूरे यूट्यूब पे यू कैन गो, यू कैन फ्रीली वॉच इट, एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट यू गाइज गेट। मैं देख रहा था 75,000 के भी ऊपर कमेंट्स है खाली, उससे भी ज्यादा व्यूज तो करोड़ों में है, हर एक सीरीज। कल जो आई वो भी करोड़ों में चली गई। तो क्या किस तरह का दिमाग रहता है वो लोग, हाउ दे वर्क लाइक टीवीएफ टीम? आ, मतलब मेरे जितना मुझे पता है, वो लोग कलेक्टिवली काम करते हैं हम्म। एक स्क्रिप्ट पे, यू नो डिस्कशन करते हैं, बैठते हैं और ओपिनियंस लेते हैं एक दूसरे के। जहाँ तक मुझे पता है राइट। कि वो कोलैबोरेटिवली काम करते हैं, विच इज़ आई थिंक समथिंग यूनिक। बाकी और भी उनकी चीज़ें होंगी, डिटेल में मुझे नहीं पता, बट हाँ, आई थिंक दे रिस्पेक्ट राइटर्स, और वो किस तरीके से उनका पॉइंट होता है। एंड ऑल्सो नॉट जस्ट द राइटर्स, आई थिंक दे रिस्पेक्ट द पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीपल, जो राइट। उनका सेट ऑफ पीपल रहता होगा। तो आई थिंक दैट इज़ अ स्पेशलिटी, जो बाकी वो डिटेल में वो बता पाएंगे। बट हमारे पास जब तक आती है तब तक वो यस। निखारी हुई और वो फिल्टर्ड चुनी हुई उस तरीके से आती है। तो मुझे
वो उनकी वो एक खासियत है, Yes. वो कंटेंट पे बहुत ख़ास ध्यान रखते हैं, तो वो एक ब्लेसिंग थी कि ये उन्हीं के साथ इस तरीके से हुआ। यस। संदीप भैया की पहले सीन की मैं बात करूँ, जिस तरह आप जाते हो वर्कर से बात करते हो, किस तरह से गूगल पे या फिर जो भी ऑनलाइन है आता है, फिर आप और डिटेल में जाते हो, फिर पता चलता है कि 60 वहाँ जा रहा है, 40 उनके मेन के पास जा रहा है। ये टेक्निकल टर्म्स में अगर एज अ व्यूअर मैं बात करूँ, ये हमें सिखाती है चीज़, ये होती है। आप अगर वो सीन के बारे में बात करो, वो सीन कितना क्लोज था आपके लिए? देखिए, सीन ये हुआ था कि इसके लिए मैं तैयारी करने गया था, एक्चुअली एएलसी ऑफिसर से मैं मिलने गया था Yes. टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वर्क दे डू, क्योंकि एस्पिरेंट 2 भी आ रहा है, राइट। तो वो भी हमने शूट किया है, तो उसमें भी आई एम प्लेइंग एन एएलसी ऑफिसर, सो आई हैड टू अंडरस्टैंड कि क्या निटिग्रिटीज़ होती हैं, क्या लेबर डिपार्टमेंट का काम होता है, और वो लोग की क्या पहुंच होती है, और वो किस लेवल तक काम करते हैं। तो मैं मिला हूँ, मैं लेबर्स से मिला हूँ, मैं एएलसी ऑफिसर से मिला हूँ, मैं डीएलसी ऑफिसर से मिला हूँ, मैं उनकी जो कोर्ट होती है, वो एएलसी ऑफिसर कैन रन अ कोर्ट, वहीं डिसीजन और वो चीज़ें भी कर सकते हैं, वो उनके हक में है। वो सारी चीज़ें पता चली मुझे। ये पता चला कि एक कोई भी काम करता हुआ लेबर जो भी है, जो एक होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स और एक होते हैं जो फ्रीलांस होते हैं, तो किसी को भी प्रॉब्लम वो लेबर कोर्ट में लेबर डिपार्टमेंट में जा सकता है टू रेज अपील, ही डजंट नीड अ ये लॉयर। नॉलेजेबल भी था, ये नॉलेज लाइक ये एएलसी, हाँ ये एएलसी, knowledge थे। ये एएलसी ऑफिसर्स जो लेबर डिपार्टमेंट है, हर सिटी में रहता है, हर हाँ। डिस्ट्रिक्ट में रहता है, उनके ये काम होते हैं लेबर डिपार्टमेंट के राइट्स Right. देखने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मुझे पता चली, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, अंडरस्टैंड किया, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि किस तरह, और उनको मैंने बात करते हुए भी देखा है लेबर्स के साथ, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा ये स्क्रिप्ट उस तरीके से एकदम भी सेम टू सेम नहीं था, बट हाँ उसको थोड़ा सा जितना रियल रख सकते हैं वो उन्होंने किया। Right. और एकदम ऐसा सीन नहीं देखा था मैंने, बट हाँ आई हैड सीन किस तरीके से वो डील करते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं, हाउ दे फाइट फॉर लेबर्स, और उनके राइट्स को रिजर्व रखें उनके भी, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके भी। तो ये सारी चीज़ें जो है तैयार की गई थी उसके पहले। हालांकि इसमें तो आपने कम देखा, शायद आप ज़्यादा एस्पिरेंट्स में देखेंगे। Yes, जिस तरह ALC एक्सपीरियंस पे एक सीन था बॉटल क्रश करने का, जी, जी, जो जी। रियल सीन भी जी, मैंने जी, देखा, जी। तो वो भी काफी, ये लोग काफी सारे रियल सीन डालते ये रिसर्च करते हैं अच्छे से, ये भी एक उनकी खूबी है कि अच्छे से Right. रिसर्च भी करते हैं जी। एंड मिडिल पार्ट में आता है, जिस तरह 4 अटेम्प्ट रहते हैं जो क्लियर नहीं कर पाते, फिर बाद में पता चलता है 31 ईयर का संदीप भैया जिसको 2 अटेम्प्ट और मिले, वो अगर कुछ बताना चाहोगे? देखिए, कहानी इतनी कमाल की लिखी हुई थी ना कि वो टूटा हुआ है, और जैसे ही खड़ा होता है कोई और चीज़ करने के लिए, फिर यहाँ से उम्मीद आ जाती है। ऐसे ही होता है लाइफ में, अगर आप Life देखें में कभी कभार आप सोचते हैं कि यही करना है मुझे, और वो नहीं होता है। आप डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, आप सोचते हैं चलो दूसरी तरफ बढ़ते हैं, और फिर यही जो करना है उसका एक झलक आती है आपके पास Right. कि ये मौका मिल रहा है। तो रियलिटी में भी यही होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ को परस्यू करना है और किस चीज़ को नहीं परस्यू करना है। जो आपको दिख रहा है संदीप भैया के एक लाइफ में भी, वो होपफुल भी हो जाते हैं, वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, वो ये मतलब समझ नहीं आता एकदम से अचानक से अगर आ जाए, तो सबसे पहले तो खुशी होती है क्योंकि आपका प्लान बी प्लान ए सब वही है। राइट। तो सबसे पहले तो एक उम्मीद, एक होप दिखती है, उसके बाद आप सोचते हो कैसे क्या करना है। तो वो मोमेंट काफ़ी क्रिटिकल था Yes. मेरे लिए, तो वो मज़ा आया उसको करने मोस्ट ऑफ में। द व्यूअर्स ऐसे ही रहेंगे जो आईपीसी या फिर जो सिविल की तैयारी कर रहे हो, उन व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज एक्चुअली ये, अगर आप देखें संदीप भैया, ये सिर्फ एक यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी नहीं है, नहीं। ये हर उस इंसान की कहानी है जो लाइफ में कुछ ना कुछ एस्पायर कर रहा है। Right. और आज की डेट में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कुछ एस्पायर ना कर रहा हो। चाहे कोई आदमी जॉब कर रहा हो, वो भी एस्पायर कर रहा है कि भाई मैं कुछ ये कर लूँ साथ में, या कुछ बिजनेस, कोई आदमी बिजनेस इस लेवल पे कर रहा है तो वो एस्पायर कर रहा है कि उस लेवल पे जाए। कोई आदमी जॉब इस लेवल पे कर रहा है तो कह रहा है कि मैं सीईओ पे जाऊँ। कोई आदमी रोल एक्टिंग के ये वाले कर रहा है तो कह रहा है मैं वो रोल करूँ। हर कोई, और कोई आदमी आईआईटी की पढ़ाई कर रहा है तो वो आईआईटी चाह रहा है। हर कोई कुछ ना कुछ लाइफ में एस्पायर कर रहा सबको है, तो ये motivation उनकी कहानी है। सबको मोटिवेशन। और ये वही वाली बात है कि चलते रहना है, Right. करते रहना है और लगे रहना है। जो कहते हैं संदीप भैया, फेलियर को कभी अपना कंफर्ट जोन मत बनाना, यस है ना। और करते रहो, कुछ ना कुछ लाइफ में तो हो ही जाएगा, यस। ये गारंटी है, लेकिन आपको लगे रहना है। सनी, आपने जब करियर की शुरुआत की थी, जब एक्टिंग को एज अ करियर
फुल टाइम करियर चूज किया था, तब आपको ऐसा लगा था कि संदीप भैया जैसा एक किरदार आएगा जो कई हद तक काफी कुछ बदल देगा, काफी लोग के अंदर काफी सारी बातें बता देगा। राइट फ्रॉम एस्पिरेंट्स की मैं बात करूँ, काफी सारी चीजें थी एस्पिरेंट्स में भी, आपके काफी सारे डायलॉग थे, और आज संदीप भैया को इतना प्यार मिलता है। हाउ डू यू सी व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर एंड नाउ? ऐसे कभी मैंने सोचा तो नहीं था कि ऐसा कुछ होगा लाइफ में, पर आज जो चीज़ें हो रही हैं मेरे लिए लाइफ में, ये मेरे लिए एक बोनस है, क्योंकि मैंने उम्मीद इतनी ज़्यादा भी नहीं की थी, क्योंकि मैंने बस एक शिद्दत से करते हुए मुझे हमेशा ये था कि अपना काम अच्छे से करते रहो, काम करते रहूँ और काम करते रहूँ बस। लेकिन अब ये साथ में जो चीज़ें हो रही है तो ये बोनस ही है ना। तो और एक, चाहे कोई भी हो लाइफ में, एक्टर हो या कोई भी काम कर रहा हो, उसे एक एक्नॉलेजमेंट, एक एक एप्रिसिएशन, और अगर एक अटेंशन मिलता है ना कि वो कुछ कर रहा है, तो उससे बड़ी उसके लिए कोई जीत नहीं है। और इसके साथ साथ अगर 4 लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये दिस इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि मुझे हमेशा से बचपन से ये लगता था अगर मैं काम करते हुए किसी को इंस्पायर कर दूं, या कोई 2 लोग अच्छा सोचने लगे कुछ अपनी लाइफ के ही बारे में, नथिंग टू डू विद मी, कुछ मेरे कुछ ही किसी परफॉर्मेंस से वो अपनी लाइफ में अगर 2 चीज़ अच्छी करने लग गए ना, तो मुझे लगता है कि मैं थैंकफुल हूँ लाइफ में, क्योंकि सर्विंग इज़ द बिगेस्ट इमोशन इन टू डू, and empathy and love are the biggest emotion to feel. Yeah. That's how I operate in life. टेल अस समथिंग अबाउट एस्पिरेंट्स 2। जब से ये न्यूज़ आई है, लोग में जितनी हैप्पीनेस, मेरे फेस पे काफ़ी बड़ी स्माइल आई थी जब मुझे पता चला एस्पिरेंट्स 2 आने वाली है। जी। आपको जब पता चला, सबसे पहला मोमेंट क्या था आपके लिए? कि एस्पिरेंट्स 2 आने वाला है, हाँ। मतलब ये मैं वही वाली बात है, जैसे पहले संदीप भैया का पता चला, फिर पता चला एस्पिरेंट्स 2 है, तो मुझे लगा कि चलो थैंक गॉड कुछ काम है करने को। एंड समथिंग रियली स्पेशल। देखो क्या होता है ना, काम अगर जिस काम करने में आपको मज़ा आए ना, वो वाला काम मिलने का मज़ा एक अलग होता है। राइट। और ये किरदार, ये लोग और ये सेटअप उस तरीके का था कि पता है कि ये शायद अच्छे से लिखा जाएगा, अच्छे से बना जाएगा, तो उसकी खुशी एक अलग होती है। तो वो वाली फीलिंग थी, एंड ग्रैटिट्यूड था, ये कर रहे हैं काम, और बस ये था कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं कितने बेहतरी से और कितनी बखूबी से कर सकता हूँ, बस यही ख्याल था। हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट नाउ? इस साल आ जाएगा, इस साल आ जाएगा, वो Okay. बताएंगे कब आ रहा है, कैसे आ रहा है वो तो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन बिटवीन एनीथिंग लाइक शहजादे जैसा कैरेक्टर, या फिर कोई ऐसा अलग कैरेक्टर, फैमिली मैन जैसा कैरेक्टर? देखो अभी देखने मिलेगा? फिलहाल तो यही है। अभी देखो, अभी तो संदीप भैया भी चल ही रहा है, Yes. अगला एपिसोड आने अगला वाला episode है, का wait करेंगे। तो वो भी फिलहाल चल रहा है, एस्पिरेंट्स है, फिर देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।